सृष्टि का पश्चाताप, जनक को उसका हक दिलाने की कसम। दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो जनक में अब कहानी वो मोड़ लेने जा रही है जिसे देखने के बाद दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। अब तक सृष्टि सिर्फ अर्शी और अनिरुद्ध को मिलाने में लग रही थी, लेकिन अब उसका दिल टूट गया है जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही बेटी जनक के साथ कितना अन्याय किया। उस रात जब सृष्टि अकेले बैठी थी तो उसके दिल में गहरी बेचैनी थी। सृष्टि आंसू पोंछते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने अपनी ही बेटी के साथ इतना गलत किया। मैंने हमेशा अर्शी को सही साबित किया और जनक को नजरअंदाज किया, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी बेटी को भी सब कुछ करके दूंगी जिसमें मैंने उसे वंचित रखा। दोस्तों, सृष्टि ने ठान लिया अब अनिरुद्ध और जनक को हमेशा के लिए एक करके देगी और शायद यहीं पर दोस्तों शो भी खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। अर्शी की जलन, सृष्टि के फैसले से बौखलाई। दोस्तों, जब अर्शी को इस बारे में पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अर्शी गुस्से में खुद से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनिरुद्ध सिर्फ मेरा है, मैं कभी जनक को अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। अर्शी ने तुरंत एक चाल चली। उसने अनिरुद्ध के मन में जनक के खिलाफ जहर घोलने की साजिश रच दी। उसने अनिरुद्ध को रोते हुए बुलाया और कहा, अनिरुद्ध, क्या तुम नहीं देखते जनक हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। उसने हमेशा से तुम पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। अगर मुझसे जलती नहीं तो वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आती और ना ही हमारे बच्चे को कुछ होता, और वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध को अर्शी की बातें सही लगने लगी। अब उसे ऐसा लगने लगा कि शायद जनक ही असली विलेन है। दोस्तों, जनक का टूटा दिल खुद को साबित करने से किया इनकार। जनक ने जब देखा कि अनिरुद्ध फिर से अर्शी की बातों में आ गया है तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जनक शांत स्वर में दर्द में कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हें पाने की कोशिश नहीं की सर जी, फिर भी मैं हमेशा दोषी बन जाती हूँ। ये शब्द अनिरुद्ध के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसका दिल तोड़ने लगा और डोलने लगा। दोस्तों, अनिरुद्ध की आंखें खुली, अर्शी का असली चेहरा सामने आया। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब अनिरुद्ध घर लौटा तो उसने अर्शी को फोन पर किसी से बात करते सुना। जी हाँ दोस्तों, अर्शी हंसते हुए फोन पर बात कर रही थी। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अनिरुद्ध को पूरी तरह जनक के खिलाफ कर दूंगी, उसके बाद ये कहानी हमेशा के लिए खत्म। दोस्तों, अनिरुद्ध चौंक गया। उसने पहली बार अर्शी को उसके असली रूप में देखा। उसने देखा कि अर्शी ने हमेशा उसे कंट्रोल किया, उसे गुमराह किया और जनक को दूर किया। उसका खून खौलने लगा। दोस्तों, अनिरुद्ध ने लिया सबसे बड़ा फैसला, अर्शी को छोड़ने की कसम। जी हाँ दोस्तों, जब उसको ये पता चला कि जो अर्शी है वो तेजस से बात कर रही है कि अनिरुद्ध और जनक को अलग कर दो अब फिर से परमानेंटली, और इसीलिए अर्शी अपनी बहन जनक के खिलाफ साजिश रच रही है और तेजस को सारी कहानी बता रही है। दोस्तों, तेजस कोई और नहीं, एक नई एंट्री होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली सुबह अनिरुद्ध ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। अनिरुद्ध सख्त लहजे में कहता है, मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं अर्शी की चालों में आ गया, लेकिन अब नहीं। आज से मेरा अर्शी से कोई रिश्ता नहीं है। पूरा घर सन्न रह गया। दोस्तों, अर्शी हैरान, गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अनिरुद्ध, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लेकिन इस बार अनिरुद्ध का फैसला अटल था। दोस्तों, सृष्टि की माफी, जनक को माँ का प्यार मिलने का समय। जी हाँ दोस्तों, जब सृष्टि ने ये सब कुछ देखा तो वो रो पड़ी। सृष्टि रोते हुए जनक को गले लगाते हुए कहती है, जनक मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। जनक के आंसू छलक पड़े और उधर अर्शी एकदम से गिड़गिड़ाकर बोली, माँ, मैं क्या तुम्हारी बेटी नहीं हूँ कि मुझे भूल गई क्या। और इधर जनक इमोशनल होकर कहती है, माँ, मैंने हमेशा सिर्फ आपका प्यार चाहा और अब जब मिल रहा है तो कैसे माफ ना करूँ। दोस्तों, पूरा परिवार भावुक हो गया। अनिरुद्ध और जनक की शादी एक नई शुरुआत बन गई। जी हाँ दोस्तों, अगले ही दिन अनिरुद्ध और जनक की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। चारों तरफ संगीत, हल्दी, मेहंदी की धूम मच गई। जनक को दुल्हन के रूप में देखकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए जनक से कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता जनक। जनक भी मुस्कुराए। फेरों के दौरान अनिरुद्ध ने जनक का हाथ थामा और कहा, मैं कसम खाता हूँ जनक, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इस तरह अर्शी की सभी साजिशें नाकाम हो गईं और सच्चे प्यार की जीत हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप इस बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ट्विस्ट आए और शो खत्म हो जाए? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिए।